जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट। 2 दिन बाद हो रही है मीटिंग और ये मीटिंग हो रही है 25 फरवरी 2026 को और इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा होगा कि यानी फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। जेसीएम स्टाफ साइड के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा इससे पहले उन्होंने अपने जितने घटकों के लिए कहा है कि 25 तारीख से ऑनवर्ड यानी 7 दिन आपको दिल्ली में रहना होगा और दिल्ली के अंदर 7 दिन लगातार मीटिंग चलेगी, यानी समुद्र मंथन होगा और उसमें से निकल के आएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों की पे और पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी हो और मुद्दा होगा उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव और उनकी पे और उनकी पेंशन, अलाउंसेस, एरियर, सर्विस कंडीशन, इंटरिम रिलीफ और डीए मर्ज, यानी इस चीज के ऊपर आखिर किस तरीके से बात बनेगी। 7 दिन यानी बहुत बड़ा मंथन होगा और यहां से जो निकलेगा और इस फाइनल ड्राफ्ट को लेकर सीधे नेगोशिएशन, सीधी बातचीत होगी वेतन आयोग से। इधर वेतन आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, यानी इनके अंदर जो डायरेक्टर चाहिए, नियुक्तियां चाहिए, ऑफिस सेटअप चाहिए और इंटरनल अपना शेड्यूल तैयार कर रहा है। तो इसी के लिए सबसे पहले जेसीएम स्टाफ साइड ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की मीटिंग किया 15, 16, 17। वहां से उन्होंने निकाला उन्होंने क्या प्रपोज किया, यानी इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। अलग अलग घटक दल हैं, अलग अलग उनके नेता हैं, सबने अपनी अपनी इंटरनल मीटिंग कर ली। अब फाइनल मीटिंग यानी 25 फरवरी से ऑनवर्ड यानी अगले 1 सप्ताह तक चलेगी। अब उसमें कौन कौन से बिंदु होंगे, लगभग क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसके साथ ही लास्ट आप समझ सकते हो बजट सत्र चल रहा है, जिसके अंदर भी लोकसभा के अंदर कई सांसदों ने, लगभग 15 सांसदों ने सवाल पूछा कि सरकार कितनी गंभीर है 8वें वेतन आयोग को लेकर, यानी आपको किस तरीके से फायदा करना चाहते हो, कितना फायदा करना चाहते हो, सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। तमाम सवाल जैसे पूछे गए आप ये देख सकते हो। उसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का जवाब था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके पे, पेंशन और अलाउंसेस का रिवीजन के लिए पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन कितना बजट का खर्चा आएगा ये उन्होंने कहा 18 महीने का हमने समय दिया है, उसके बाद हम आकलन करेंगे कि कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो यानी नेताओं की, सरकार की तरफ से आपने देख लिया हरी झंडी है, वेतन आयोग बिल्कुल क्लियर है अपने काम को लेकर। अब विपक्ष की बारी है, वो हमने बता दिया कि 7 दिन ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो आर्मीज के हैं, एयरफोर्स के, नेवी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के फोर्सेस के, इनके अलग अलग तरीके से इनके साथ भी बातचीत होगी। सब अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। फौज के बारे में हम बाद में बात करेंगे और सीआरपीएफ भी अपनी तैयारी करेगी, लेकिन आइए बात करेंगे जेसीएम स्टाफ साइड के पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जैसा उन्होंने कहा है कि हमें पे लेवल मर्ज की बात की है और उन्होंने फैमिली यूनिट बढ़ाने की बात की है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो आज की जरूरत है, जो डॉक्टर अक्वायर्ड फॉर्मूला है 50 साल से ज्यादा पुराना है, उसमें बेसिकली बदलाव की जरूरत है और ये रियलिटी है और हम टर्म्स वेतन आयोग के सामने इस बात को रखेंगे। उसके बाद कहा उन्होंने पेमेंट की बात की, यानी पे की बात की, जो मंथली पे मिल रही है उसके अंदर कौन कौन सी चीज, क्या तरीका होगा, पे मैट्रिक्स होगा या किस तरीके से पे का ढांचा बनाया जाएगा। जैसे आपने 6th में अलग था, 7th में था, अब 8th में क्या होगा इसके बारे में होगी। यानी पेंशनर्स का सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि उनको किस तरीके से उनकी कैलकुलेशन की जाएगी पेंशन की। अब अलाउंसेस हैं, एरियर है, एरियर आपको 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या नहीं मिलेगा, सरकार अभी तक इसके ऊपर पूरी तरीके से जवाब नहीं दिया। बात कर रहे हैं अलाउंसेस की, तो इसमें कौन कौन से अलाउंसेस हैं, वो इसमें से कई अलाउंसेस को मर्ज किया जाएगा, कई अलाउंसेस को कम किया जाएगा, कई और जो अभी जरूरत वाले अलाउंसेस उनको बढ़ाया भी जाएगा। तो अलाउंसेस की बात की जाएगी। अब अलाउंसेस का एरियर है वो जब से डेट ऑफ इंप्लीमेंट से ही आपको मिलेगा। अब मैं बात करूंगा सर्विस कंडीशन। हाँ, कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो 8 घंटा काम करते हैं, 16 घंटा भी काम कर लेते हैं, कुछ डबल काम करते हैं। रेलवे में बहुत सारी समस्याएं सर्विस कंडीशन को लेके, आर्मी की सर्विस कंडीशन है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की सर्विस कंडीशन है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और उसके बाद इंटरिम रिलीफ, यानी सरकार 2 साल का समय ले रही है और 2 साल का इंतजार लंबा होता है, यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव तो उनसे सामने रखा जा रहा है कि 20% इंटरिम रिलीफ क्यों न दे दिया जाए।
और जैसा कि इंटरम रिलीफ की बात किया या डीए मर्ज की बात किया, तो आप देख सकते हो 5th पे कमीशन में ये हुआ था, उसका आपके सामने थोड़ा सा एक मैं क्लिप भी लेके आऊंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा डीए मर्ज की। हाँ जी दोस्तों, 50% डीए मर्ज कर देना चाहिए कम से कम, इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों ओपिनियंस की, यानी जैसे में स्टाफ साइड की मीटिंग से पहले ओपिनियन क्या क्या मिल रहा है, यानी केंद्रीय कर्मचारी क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा फिटमेंट फैक्टर हो जिसके साथ हम निगोशिएशन कर सके, क्योंकि यानी उसके साथ हम बातचीत करें, वेतन आयोग के सामने, और वेतन आयोग उसके ऊपर उसके हिसाब से ही आगे सिफारिश करे, फिर गवर्नमेंट क्या रिकमेंडेशन देती है। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग के सामने रखने का 2.86 का है, यानी जैसे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की आप मीटिंग के कुछ अंश देख सकते हो, वहां से जो इनपुट निकली है आप पहले भी है, यानी जितने भी प्रपोज कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी संगठन है 2.86, और 2.86 यानी से कितनी बढ़ोतरी होती है तो यह भी जानना जरूरी है। यानी आपकी पे लेवल 1 की बात की, यानी वो 18,000 है, 18,000 से बढ़कर के आप समझ सकते हो 2.86 से कितना हो रहा है, वो आपके सामने है 51,480, यानी 51,480। अब फायदा कितना हो रहा है, तो 18,000 में 60% डीए को मर्ज किया जाता है तो 28,800 बनती है, और 28,800 से 51,480 जाता है तो सीधा सीधा फायदा होता है आपको 22,680 का, यानी 78% के आसपास फायदा हो रहा है। तो यह सरकार के सामने प्रपोज्ड है, लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एनालिसिस्ट क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रही, तमाम तरीके की बातें उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर अब जो मिडिल क्लास की बातें चल रही तो सरकार कहीं ना कहीं 2.15 तक लेके जाएगी, यानी 2.15 तक मिनिमम फिटमेंट फैक्टर होगा, और इससे जो 18,000 वाली सैलरी है वो आकी 38,700 हो जाती है, यानी 38,700 हो जाती है तो उसको 9,900 का फायदा होता है, जिसमें 34% की बढ़ोतरी होती है, यानी 9,900 का फायदा पे लेवल 1 की बात है। आप इससे कितना सहमत हैं जरा बात करिए। बात करूंगा 2.46, जितने एनालिसिस्ट कह रहे हैं नहीं सरकार इस बार बड़ा दिल कर सकती है, सरकार सोच रही है कि नहीं पैसा मार्केट में जाएगा। बहुत सारे एनालिसिस ने कहा घुमा फिरा के कि इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, इसलिए उन्होंने 2.46 रखा, और जो 18,000 की जो आपकी बेसिक पे है वो 44,280 तक जाएगी, यानी 44,280 का मतलब है आप समझ सकते हो सीधी बढ़ोतरी 15,480, यानी 53% 15,480। तो यानी तीन चीजों के आसपास घूम रहा है। 2.15 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बाजार के हिसाब से लोग कह रहे हैं, जो बाजार के विशेषज्ञ हैं कि 2.46 होना चाहिए केंद्रीय कर्मचारियों की। सीधी सीधी मांग है कि 2.86 से बात चलेगी। अब ये सारी चीज है, अब बात होगी, बात के बाद समय आप देख सकते हो लगभग मिड 2027 तक है, अपना अध्ययन होगा, नेगोशिएशंस होंगी, मीटिंग का फिर शेड्यूल होगा, और उसके बाद ये फिटमेंट फैक्टर ही खासकर निकल के आएगा। और फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा कारक है, ऐसा एक गुणांक है जो कि हमारी पे और पेंशन में बढ़ोतरी का यही एक फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सुधार की जरूरत है और अन्य चीजों के। और अंत में बात करूंगा डीए मर्ज के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, और 20% इंटरम रिलीफ की सरकार के सामने बात की जा रही है, और सरकार हो सकता है कोई ना कोई रिलीफ दे। तो आपका क्या है इसके ऊपर के फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, करें कमेंट्स। धन्यवाद।